गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो कॉन्सेप्ट एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बोन की टर्मिनोलॉजी। डिटेल स्टडी और टाइप्स ऑफ बोन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे जो कि बोन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक बोन्स। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। जब भी एक वर्ड आता है बोन्स, तो हमारे माइंड में एक स्टेटमेंट आता है कि द बोन्स आर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। इट मींस कि जो बोन्स होती है वो हमारे बॉडी के ढांचे को तैयार करती है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है बोन्स के रिगार्ड में। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये स्टेटमेंट बोन्स की डेफिनेशन हो सकती है, तो स्टूडेंट जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये बोन का फंक्शन है, ना कि कोई डेफिनेशन। तो स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि हम बोन को डिफाइन कैसे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक बोन है, तो हम बोन को डिफाइन कैसे करेंगे। या अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द बोन, या फिर बोन को कौन सी कैटेगराइज किया गया है, या फिर बोन बॉडी की कौन सी स्ट्रक्चर है, इस सबके आंसर को जानने के लिए हम टिश्यू डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। देखिए स्टूडेंट्स, 4 टाइप के टिश्यूज होती हैं हमारी बॉडी में। एपिथेलियल को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है स्टूडेंट, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में: लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। स्टूडेंट, ये जो स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में: स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट, ये जो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है इसके पास 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं: बोन और कार्टिलेज। तो स्टूडेंट, इस पूरे फ्लो चार्ट से एक बात समझ में आती है कि जो बोन है वो क्या है, एक टिश्यू है। कौन सी टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट? स्पेशलाइज्ड। और स्पेशलाइज्ड टिश्यू का कौन सा सब टाइप? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टूडेंट, इस पूरे फ्लो चार्ट से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि दी बोन्स आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और दी बोन्स आर स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला पॉइंट, बोन्स आर स्केलेटन और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट कि जो बोन्स होती हैं वो हार्ड होती हैं एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। देखिए स्टूडेंट, नॉन फ्लेक्सिबल क्यों होती है? क्योंकि हमारी बोन्स हार्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमारी बोन्स हार्ड क्यों होती है। देखिए स्टूडेंट, हार्ड होने के 2 कारण हैं। ऐसा हमारी बोन में क्या होता है जिससे कि हमारी बोन्स हार्ड होती है? उनमें रिजिडिटी होती है। हार्ड होने के 2 कारण स्टूडेंट्स। पहला रीजन है इनका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स माने ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ये सॉलिड होता है या फिर ये हार्ड, आप इसको हार्ड भी बोल सकते हो। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट, यानी कि हमारी जो बोन होती है उसमें कैल्शियम के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोलेजन जो फाइबर होता है ये भी प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, हमारी बोन्स हार्ड क्यों होती है? इसका कारण है, पहला कारण कि इनका मैट्रिक्स हार्ड होता है। अगर कोई चीज हार्ड है तो सीधी सी बात है वो नॉन फ्लेक्सिबल भी होगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हार्ड होते हुए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो मैट्रिक्स हार्ड है। इसके अलावा जो कैल्शियम के जो साल्ट्स और जो कोलेजन फाइबर है ये दोनों मिलके हमारी बोन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दे प्रोवाइड द रिजिडिटी। ठीक है स्टूडेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि दी बोथ प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू बोन्स। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे बोन के कंपोजिशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो बोन है उसमें 70% आपका इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, मैटर। इसके अलावा 30% ऑर्गेनिक मैटर। देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला कि जो बोन्स है उनके कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं,
बोन्स में 70% इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, 30% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। 70% जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसमें आपके मोस्टली मेजोरिटी अमाउंट में प्रेजेंस होंगे आपके कैल्शियम के साल्ट्स, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट। ये जो कैल्शियम के जो साल्ट्स होंगे ये मोस्टली दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक तो फॉस्फेट की फॉर्म में और एक कार्बोनेट की फॉर्म में। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने बोला 70% इनऑर्गेनिक मैटर, 30% ऑर्गेनिक मैटर, कैल्शियम के साल्ट्स मोस्टली फॉस्फेट और कार्बोनेट। इसके अलावा कोलेजन फाइबर जो मैंने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था, और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम बोन के ओवरऑल कंपोजिशन की बात करें तो बोन में 70% इनऑर्गेनिक मैटर होगा, 30% ऑर्गेनिक मैटर होगा, कैल्शियम के साल्ट्स प्रेजेंट होंगे दो फॉर्म में, फॉस्फेट और कार्बोनेट। इसके अलावा कोलेजन फाइबर, ओसिन प्रोटीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बोन्स के लिए और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये सब प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या हो जब हम किसी बोन को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे। देखिए जब हम किसी बोन को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे या जब हम किसी बोन को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस बोन का डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। इट मींस कि व्हेन द बोन्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड देन द बोन्स बिकम डीकैल्सिफाइड और डीकैल्सिफाइड। देखिए स्टूडेंट, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो बोन्स होती है उनके ऊपर कैल्शियम का लेयर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। जब वो कैल्शियम का डिपोजिशन हट जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। जब भी आप किसी बोन को एसिड के सॉल्यूशन में डिप करोगे, एसिड मोस्टली हम यहाँ पे यूज करेंगे HCl। जब भी आप किसी बोन को HCl के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो बोन पे जो कैल्शियम का जो लेयर है वो रिमूवल हो जाएगा। इट मींस द बोन बिकम डीकैल्सिफाइड। अगर हम उसी बोन को बेस के सॉल्यूशन में डिप करें, और हम यहाँ पे बेस यूज कर सकते हैं कोई भी NaOH या फिर KOH, तो बोन डू नॉट बिकम कैल्सिफाइड। देखिए स्टूडेंट, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम किसी बोन को एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो कैल्सिफाई हो जाएगी, यानी कि रिमूवल हो जाएगा कैल्शियम का। और जब हम किसी बोन को बेस के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो बोन में ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब हम बात करेंगे बोन की कुछ एनाटॉमी के बारे में। स्टूडेंट्स, बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट होता है और उन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स को हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। इट मींस मैट्रिक्स ऑफ बोन कंटेन longitudinal canal, or these longitudinal canals are known as Haversian canal. स्टूडेंट्स, जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल कैनाल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। ये हैवर्सियन कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये हैवर्सियन कैनाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी हैवर्सियन कैनाल में आपकी आर्टरीज, आपकी लिम्फ वेजल्स, आपकी नर्व्स, इसके अलावा वेन्स प्रेजेंट होती हैं। इट मींस हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि बोन के कौन से स्ट्रक्चर में आर्टरीज, लिम्फ, नर्व्स और वेन्स यानी कि कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर रहेगा हैवर्सियन कैनाल। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो बोन्स होती हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है वो एक लेयर की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जो बोन्स होती हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल कैनाल। तो स्टूडेंट्स, बोन का जो मैट्रिक्स था एक तो वो लॉन्गिट्यूडनली भी प्रेजेंट, उसमें लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है लेयर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्स ऑफ
द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, कि जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब बोन का मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो एक रिंग शेप्ड एक कैविटी क्रिएट होती है। रिंग शेप्ड एक कैविटी प्रोड्यूस होती है और इसी कैविटी को हम बोलते हैं लैक्यूनी। ठीक है स्टूडेंट, लैक्यूनी। मैंने बोला कि जब जो मैट्रिक्स होता है बोन का वो जब लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसमें एक रिंग शेप की कैविटी का मतलब एक होलो स्पेस क्रिएट होता है। उस स्पेस को हम बोलते हैं लैक्यूनी और इसी लैक्यूनी में प्रेजेंट होती है आपकी ओस्टियोसाइट सेल। ओस्टियोसाइट सेल, ओस्टियोसाइट सेल माने बोन फॉर्मिंग सेल, कि जो सेल बोन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए स्टूडेंट, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए कि वो जो ओस्टियोसाइट जो सेल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आपको आंसर देना होता है कि जो ओस्टियोसाइट जो सेल्स होती हैं वो लैक्यूनी में प्रेजेंट होती हैं। लैक्यूनी क्या है? लैक्यूनी एक रिंग शेप्ड की कैविटी है जो कि प्रोड्यूस हुई है जब बोन का मैट्रिक्स लेयर की फॉर्म में अरेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम बात करेंगे कि कुछ हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती है मोस्टली एक तो हिंड लिम्स की बोन और एक फोर लिम्स की बोन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बोला कि जो लॉन्ग बोन्स होती है हमारी बॉडी में उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है। लॉन्ग बोन्स कौन सी है? तो हिंड लिम्स की होंगी अपनी, ये ह्यूमरस और जो थाई बोन की जो बोन है फीमरस। तो हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब की बोन बहुत लॉन्ग होती है, इसीलिए इन बोन्स में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। स्टूडेंट, यही वो बोन मैरो है जिसमें आपका आरबीसी, आपका डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि जो हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स है मोस्टली फोर लिम्स की बोन, हिंड लिम्स की बोन, उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है और उसी कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो और इसी बोन मैरो में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो खत्म होने वाली है तो हम लास्ट डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द बोन्स। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ बोन्स। ठीक है स्टूडेंट, अब बोन्स का कार्य क्या है? पहला कार्य तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि द बोन्स आर द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, कि जो बोन्स होती है ये हमारी बॉडी के ढांचे को तैयार करती है। दूसरा फंक्शन की अगर मैं डिस्कस करूं, इट प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। देखिए स्टूडेंट, जो बोन्स होती है ये हमारे शरीर की कुछ जो वाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं और जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं उनको प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करवाती हैं। वाइटल ऑर्गन माने हमारा जो ब्रेन है ये 7 क्रेनियल बोन से एनक्लोज रहता है ताकि हमारे ब्रेन को एक प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा हमारा जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स है, ये भी रिब्स में एनक्लोज होते हैं। रिब्स खुद एक बोन है। इसके अलावा कुछ जो सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं हमारी बॉडी की उनका भी प्रोटेक्शन बोन्स के थ्रू होता है। तीसरा लास्ट काम मैं बताता हूं कि जो बोन्स होती हैं ये मसल्स के साथ अटैच होके लोकोमोशन की प्रोसेस को प्रोसीड करवाती है। लोकोमोशन की प्रोसेस को प्रोसीड करवाती हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि हम जो मूवमेंट करते हैं इसका 2 कारण है कि जो बोन्स हैं वो हमारे मसल्स के साथ अटैच होके हम लोकोमोशन की प्रोसेस को कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले कंसेप्ट लेके। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरा नाम घनन शर्मा। थैंक यू।